हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई न्यू बाइक लेने की सोच रहे हो तो कैसे आप 50,000 का लोन ले सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर। और ये आपको क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होंगी, यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होगा और कैसे आप इसका मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, तो इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते हैं जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको लगभग सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। तो जैसे आप किसी भी बैंक में चले जाए, जैसे मैं एसबीआई वाले में गया, फिर जैसे मुझे अभी चेक करना है बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो मैंने यहाँ सर्च सेक्शन में डाला बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ जैसे ही मैंने डाला, यहाँ देखिए लिंक खुल गए। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन के लिए जाना है तो इस लिंक पे जा सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन, टू व्हीलर लोन, सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड। तो मुझे चेक करना है बैंक ऑफ बड़ौदा टू व्हीलर लोन। मैं इस लिंक पे गया, यहाँ पे आपको देखिएगा आपको कितने सारे यहाँ पे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। आप इस पर रीड मोर पर क्लिक करके यहाँ से देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट रेट देखना है। यहाँ से आपको कुछ आपके बैंक ऑफ बड़ौदा टू व्हीलर लोन रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होगा, और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इस साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपको टू व्हीलर लोन जो है वो कितने इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करेगी, तो ये देख लेते हैं। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा टू व्हीलर लोन है, जो मैक्सिमम आपको 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर सकती है नई बाइक अगर आप खरीदने जा रहे हो तो, वो भी 5 सालों के लिए यहाँ पे टेन्योर दिया हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ की स्टार्टिंग हो रही है वो स्टार्टिंग हो रही है 10.75% से। और यहाँ पे जो आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो आपकी लगेगी 2% लगेगी आपके लोन अमाउंट का। तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हो बाइक लोन, तो आपको 2,000 रुपए तक का यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। फिर हम लोग नीचे चलते हैं तो यहाँ पे दिखा हुआ देखिए, मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको 10 लाख तक का मिल सकता है। मिनिमम जो है स्टार्टिंग होती है वो होती है 25,000 से स्टार्टिंग होती है लगभग। फिर रीपेमेंट पीरियड आपको 5 साल तक के लिए आप ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस जो है आपकी 2% लगेगी आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम आपको 1,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर आप टाइम से पहले अपना लोन चुका देते हो तो आपसे कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरे अदर बैंक होते हैं वो आपसे काफ़ी इंटरेस्ट रेट पर थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं। फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% है, ये किनको मिलेगा। 7% जो बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ मेंबर्स हैं या एक्स स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके लिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा टू व्हीलर लोन दे रही है वो 7% से यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है उनकी। अब हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से टू व्हीलर लोन के लिए। तो यहाँ पे आप कोई भी नई बाइक खरीद सकते हो 10 लाख तक की, और टेन्योर आपको 5 साल तक के लिए आप ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे मिनिमम है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अफोर्डेबल आपको इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। नो प्री क्लोजर चार्जेस हैं आपके, कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं लगेगी अगर आप स्टाफ या एक्स स्टाफ मेंबर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। फिर हैसले फ्री डॉक्यूमेंटेशन है आपका यहाँ पे। फिर हम लोग नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होंगी आपको। तो जो एलिजिबिलिटीज के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है आपकी 70 साल होनी चाहिए। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे कौन कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं। जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं, जो किसी कंपनी वगैरह में काम कर सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स मतलब कोई भी आर्किटेक्ट हो गया, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये लोग भी टू व्हीलर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, स्टाफ और एक्स स्टाफ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा के भी मेंबर्स आप पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप नीचे चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या करना है आपको, विजिट द ऑफिशियल साइट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जाना है। फिर इन द मेन नेविगेशन टैब आपको व्हीकल लोन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको टू व्हीकल लोन। उसके बाद क्लिक ऑन अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। फिर इंटर द रिक्वायरमेंट, जो भी डिटेल्स वहाँ पे मांगी गई होंगी वो नेक्स्ट पेज पर वो आपको यहाँ पे भरनी होंगी। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा आपको एक
एप्लीकेशन देगा जो आपको भरना होगा। तो यहाँ से ऐसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब देख लेते हैं हम क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होंगे, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको देने ही पड़ते हैं। तो कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स है वो देख लेते हैं। तो साइंड एंड ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन जो फॉर्म मिलेगा आपको वो वहाँ पे साइंड एंड ड्यूली फिल्ड पूरा करना पड़ेगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी पड़ेगी आपको। प्रूफ ऑफ एज के लिए आप क्या दे सकते हो, प्रूफ ऑफ एज के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस अपना दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हो, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आप क्या दे सकते हो, यूटिलिटी बिल्स दे सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया। फिर यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो, वैलिड पासपोर्ट। तो ये कुछ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है, आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी फॉर लास्ट 6 मंथ। उसके बाद बाइक कोटेशन देनी पड़ेगी आपको, कि आप जैसे कोई भी बाइक लेने जा रहे हो, तो जैसे मान लीजिए टीवीएस की बाइक लेने जा रहे हो, तो आप टीवीएस की एजेंसी में जाते हो, वहाँ पे जो आपको जो कोटेशन लिख के पूरी देता है, डिटेल में देता है कि आपका इतना ऑन रोड प्राइस पड़ेगा, इतना रजिस्ट्रेशन फीस पड़ेगी, इतना आपका इंश्योरेंस लगेगा। तो वो पूरे बाइक कोटेशन है वो यहाँ पे आपको जमा करानी होगी। फिर हम देख लेते हैं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर्स का आपको। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपको दिखानी पड़ेगी, बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ेगी, आप जो भी बिजनेस वगैरह करते हो उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर लास्ट 2 ईयर्स का आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी कंपनी जो भी आप बिजनेस वगैरह करते हो तो उसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है, उसका पूरी बैलेंस शीट बनती है, वो आपकी लास्ट 2 ईयर की पूरी दिखानी पड़ेगी। फिर आईटी असाइनमेंट दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स चालान दिखाना पड़ेगा, जो भी आप इनकम टैक्स भरते हो तो उसका यहाँ पे चालान दिखाना पड़ेगा, टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, फॉर्म 16A ये लास्ट 2 ईयर्स का ये भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर प्रूफ ऑफ बिजनेस आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जैसे कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो क्या प्रूफ है आपकी क्या बिजनेस कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे दिखा हुआ है ये दे सकते हो आप, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हो, उसके लिए गो मास्टर लाइसेंस दे सकते हो, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको यहाँ पे बिजनेस ऑफ प्रूफ के लिए आपको देने पड़ेंगे। और फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए क्या चाहिए, जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो उनके लिए आपको चाहिए सैलरी प्लेस स्लिप, आपको लास्ट 3 मंथ की चाहिए, जो भी आपकी सैलरी आती होगी उसकी जो स्लिप मिलती है आपको लास्ट 3 मंथ की देनी पड़ेगी। फिर इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा, और फॉर्म 16 जो आपको जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ से आपको ये फॉर्म 16 मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको रिक्वायर होंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक्स के 2 व्हीलर लोन के इंटरेस्ट रेट और लोन अमाउंट देख सकते हैं। तो जैसे मैं देख रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपको 2 व्हीलर लोन 16.25 टू 18% से पर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2 व्हीलर लोन के लिए। लोन अमाउंट है यहाँ पे आपको 30,000 से 2.5 लाख तक का ले सकते हो। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी 2% लगेगी जो मिनिमम 1,000 रुपये होगी। वहीं HDFC बैंक आपको 14.50% से स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की 2 व्हीलर लोन की। फिर यहाँ पे आपको 2.5% की यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। फिर आप देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक आपको 8.65% से स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पे आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, और यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो 0.5 की देनी पड़ेगी, जो मिनिमम 500 रुपए से 1,000 रुपए तक की हो सकती है। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आपको 2 व्हीलर लोन 9.90 टू 10% के अराउंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे भी आप 10 लाख तक का ले सकते हो मैक्सिमम। फिर एक्सिस बैंक भी आपको 9% से 28% के बीच में यहाँ पे बाइक लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 25,000 रुपए से स्टार्टिंग है बाइक लोन की, और 2.5% है आपके यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो ये कुछ टॉप बैंक्स हो गए जिनके आप यहाँ पे 2 व्हीलर लोन के देख सकते हो क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या अमाउंट यहाँ मिल सकता है और क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी। अब हम लोग चलते हैं सबसे मेन काम के लिए। तो अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे आप बाइक लोन EMI कैलकुलेटर है, यहाँ से आप किसी भी बाइक लोन अमाउंट डाल सकते हो, इंटरेस्ट रेट डालना है आपको, लोन टेन्योर करना है आपको, यहाँ पे मंथली EMI आपकी पूरी डिटेल में काफ़ी इंफॉर्मेटिव दिखा देगा। तो जैसे मुझे यहाँ पे डालना है तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, मुझे 50,000 का बाइक लोन चाहिए। इंटरेस्ट रेट अभी मैंने देखा जो है स्टार्टिंग है 10.75% से, तो मैंने मान लिया मोटा मोटा 11% मान लिया कि 11% पर आपको इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे 2 व्हीलर लोन दे देगी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसके लिए आपको जो सिविल स्कोर है वो 750 के अबव होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 750 के अबव है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक जो है 2 व्हीलर लोन प्रोवाइड करेगी। यहीं अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा डाउन है तो आपको थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। टेन्योर डालने के लिए हमें चाहिए मान लीजिए 2 साल का। पहले हम 2 साल का देख लेते हैं। तो 2 साल में जो आपकी मंथली EMI बनेगी वो बनेगी सिर्फ 2,330 रुपये।
टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 5,929 रुपए का टोटल इंटरेस्ट। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 55,929 रुपए। फिर यहाँ आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हो, जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो 89.4% है जो आपने 50,000 का लिया हुआ है। वहीं टोटल इंटरेस्ट है जो आपका बन रहा है 6,000 रुपए लगभग, तो वो है 10.6%। फिर नीचे आइएगा तो आपको काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे आप यहाँ पे हर ईयर का, हर मंथ का अपना चेक कर सकते हो मंथली ईएमआई। तो ईयर में हम गए 2022 में, मान लीजिए मई महीने में आपकी फर्स्ट ईएमआई चालू हो गई, अप्रैल महीने में आपका पूरा लोन अप्रूव हो गया जो आपके अकाउंट में आ गया। उसके बाद मई महीने में आपकी फर्स्ट ईएमआई चालू हुई, तो उसमें कैसे आप पूरा डिटेल में यहाँ से देख सकते हो वो मैं दिखाता हूँ। जैसे प्रिंसिपल जो आपका बनेगा वो बनेगा 1,872 रुपये मई महीने का। इंटरेस्ट जो बनेगा वो बनेगा 458 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करनी होगी वो करनी होगी 2,330 रुपये। फिर यहाँ से जून महीने का भी आप देख सकते हो, वही प्रिंसिपल आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 1,889 हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट आपका 441 रुपये हो जाएगा। पेमेंट आपकी वही रहेगी 2,330 रुपये। ऐसे ही आप अपने हर ईयर का, हर मंथ का यहाँ से डिटेल में आप देख सकते हो। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। हम लोग बेस्ट बाइक लोन ईएमआई कैलकुलेटर, इस पे जो लोन टेन्योर है आपको 1 साल का हम कर लेते हैं। तो 1 साल आप करेंगे तो आपका देखिए इंटरेस्ट रेट लगभग 2,000 रुपये, 3,000 रुपये यहाँ पे कम हो गया। फिर लोन जो ईएमआई है वो आपकी बनेगी मंथली 4,419। टोटल इंटरेस्ट पेबल करना पड़ेगा 3,029 रुपये सिर्फ। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 53,029 रुपये। फिर यहाँ पे इसे डिटेल में आप पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे ही आप यहाँ पे सारे ही अपना बाइक लोन कोई भी लेने जा रहे हो, 50,000 की लेने जा रहे हो, या आप लोन ले रहे हो 5 लाख का ले रहे हो, मैक्सिमम 10 लाख तक का आप लोन ले सकते हो फॉर न्यू बाइक्स के लिए। तो ऐसे ही आप यहाँ पर 10 लाख डाल के, इंटरेस्ट रेट डाल के, किसी भी बैंक से आप 2 व्हीलर लोन ले रहे हो उसका टेन्योर डाल लीजिएगा, कितने भी साल के लिए ले रहे हो, 5 साल मैक्सिमम होता है, तो 5 साल के लिए तक आप देख सकते हो। यहाँ से पूरा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।